जंग के बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा है कि उसने अमेरिकी F-35 फाइटर जेट पर हमला कर उसे नुकसान पहुंचाया। ये उसी हमले का वीडियो है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। IRGC ने इस हमले का वीडियो जारी किया है जिसमें जेट को निशाना बनाते हुए दिखाया गया है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने स्वीकार किया कि F-35 जेट को ईरान के ऊपर मिशन के दौरान इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। विमान को मिडिल ईस्ट के किसी देश में उतारा गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक कमांड के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस के मुताबिक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और पायलट सुरक्षित है। घटना की जांच जारी है। हालांकि अमेरिका ने सीधे तौर पर ईरानी हमले की पुष्टि नहीं की है। रिपोर्ट के मुताबिक ये पहली बार हो सकता है जब इस जंग के दौरान ईरान ने किसी अमेरिकी सैन्य विमान को निशाना बनाया हो। F-35 दुनिया के सबसे एडवांस लड़ाकू विमानों में गिना जाता है और इसकी कीमत $100 मिलियन से ज्यादा होती है। उधर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इसमें उन्होंने कहा कि अभी मैं जिंदा हूं और ये जंग हम जीत रहे हैं। उन्होंने कहा ईरान बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा हमने 20 दिनों के युद्ध में सफलता हासिल की है। ईरान युद्ध के 20वें दिन एक अहम सैन्य घटनाक्रम सामने आया। ईरान ने पहली बार अमेरिकी स्टील्थ फाइटर जेट F-35 को निशाना बनाया है, जिसके बाद अमेरिकी लड़ाकू विमान की आपात लैंडिंग करानी पड़ी, ऐसा अमेरिका का दावा है। इस बीच ईरान का कहना है कि उसके हमले से फाइटर जेट F-35 को नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट में कहा जा रहा है US F-35 लड़ाकू विमान को मिडिल ईस्ट में US एयरबेस पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। माना जा रहा है इस विमान पर ईरान की तरफ से हमला हुआ था। ईरान की IRGC ने भी दावा किया कि उसने अमेरिकी फाइटर जेट को निशाना बनाया। ये घटना कई कारणों से बेहद महत्वपूर्ण है। ये पहली बार है जब ईरान ने सीधे तौर पर अमेरिकी विमान को निशाना बनाया हो। इस घटना से साफ संकेत मिलते हैं कि ईरान की वायु रक्षा क्षमता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। ये घटना इसलिए भी अहम है क्योंकि F-35 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है। इसमें रडार से बचने की क्षमता है। बावजूद इसके ये ईरानी वायुसेना का निशाना बन गया। ऐसे उन्नत विमान को नुकसान पहुंचाना एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। ये घटनाक्रम इसलिए भी अहम है क्योंकि एक तरफ जहां अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने दावा किया था कि ईरान युद्ध अब खत्म होने की कगार पर है और अमेरिका निर्णायक रूप से जीत रहा है क्योंकि ईरान की एयर डिफेंस पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, उसी दिन अमेरिकी फाइटर जेट को ही निशाना बना दिया गया और उसे आपात लैंडिंग करने को मजबूर किया गया। ये घटना अमेरिकी रक्षा मंत्री के दावों पर सवाल खड़े कर रही है। हालांकि इससे पहले भी खबरें आई थी कि ईरान ने एक अमेरिकी फाइटर जेट को निशाना बनाया, लेकिन तब अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि कुवैत ने आपसी दोस्ती में जेट को टारगेट किया है। युद्ध शुरू होने के बाद से पहले 20 दिनों में अमेरिका का कम से कम 16 सैन्य विमानों को नुकसान उठाना पड़ा है। इनमें 10 रीपर स्ट्राइक ड्रोन हैं जिन्हें ईरान ने निशाना बनाया है। इसके अलावा आधे दर्जन दूसरे विमान हमलों या दुर्घटनाओं में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। अमेरिका को सबसे बड़ा झटका शुरुआती दिनों में ही लगा जब 3 F-15 लड़ाकू विमान कुवैत में फ्रेंडली फायर में गिरा दिए गए। हालांकि अमेरिका के सबसे एडवांस कहे जाने वाले F-35 फाइटर जेट ने मध्य पूर्व में एक अमेरिकी हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग की है। इस बात की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इसे कथित तौर पर ईरान में निशाना बनाया गया। रिपोर्ट में सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता के हवाले से बताया गया कि विमान सुरक्षित रूप से उतर गया और पायलट की हालत स्थिर है। जंग के दौरान मिलिट्री एयरक्राफ्ट का नुकसान अमेरिकी राष्ट्रपति की मुश्किल बढ़ा सकता है। अमेरिका को इतना नुकसान लीबिया में अपने 4 महीने के ऑपरेशन के दौरान भी नहीं हुआ। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।